हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड के ऊपर। आप जैसा जानते हैं कि सन टीवी नेटवर्क्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और दे आर एंगेज इनटू प्रोड्यूसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टीवी। एंड टीवी की दुनिया में साउथ इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त वर्चस्व इस कंपनी का है और इसकी हम खूबियाँ भी जानेंगे और समझेंगे कहाँ पर इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे अगर अपना पैसा डालना हो तो मैं क्या इसमें इन्वेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल। But before we get into the finer details, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon. And along with it, do share your views as well कि आपको ये मेरी वीडियोस और कंटेंट्स कैसा लग रहा है, और आप स्पेसिफिकली कुछ किसी भी एक कंपनी के ऊपर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन दो स्पेसिफिक स्टॉक्स एज वेल। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो कुछ 21,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखेंगे तो 528 पे ये बंद हुआ है फ्राइडे को। हाई लो देखते हैं तो 540 और 260, तो 540 इसका हाई के बिल्कुल नज़दीक ही ये मिल रहा है हमें। स्टॉक का पीई भी देखेंगे तो 17 के आसपास का पीई है, जबकि इंडस्ट्री का पीई आप देखेंगे तो 21 साढ़े 21 के आसपास है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 160 रुपये, जबकि प्राइस टू बुक देखते हैं तो 3.29 टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो वो भी एक डिसेंटली मुझे वैल्यू दिखती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग डिविडेंड यील्ड है। आपको अगर ये पैसा लगा के छोड़ना है तो आई थिंक 4.74% का डिविडेंड यील्ड इज़ अनकम्पेरेबल। एंड सेकेंडली, सिंस दिस इज़ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी नहीं है, बट फिर भी डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त है इसका। ROCE भी देखेंगे तो 29-30 के 30 के आसपास, 30% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कमा के देता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22-23% के आसपास है, विच इज़ अमेजिंग। फेस वैल्यू 5 की है, और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 75%, जो कि इससे ज़्यादा प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा नहीं सकता, अदरवाइज़ 75% का प्रमोटर होल्डिंग है इसमें, ज़बरदस्त। अगर आप इसका प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो बहुत ही माइन्यूटली प्लेज्ड परसेंटेज है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर एनी कंपनी। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ज़ीरो, सो डेट फ्री कंपनी मिल रही है, हाई डिविडेंड यील्ड, हाई ग्रोथ कंपनी। EPS देखते हैं तो 31 रुपये का EPS। रिजर्व देखते हैं तो 6,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स इनके पास ऑलरेडी है। इंटरेस्ट कवरेज, जबकि डेट टू इक्विटी ज़ीरो है, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 138, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। We'll quickly see the kind of business what they do, in fact how they earn their revenues as well। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए रेवेन्यू मिक्स दिखाया हुआ है, प्रोडक्ट ब्रेकअप भी अगर देखेंगे आप, तो अगर एडवर्टाइजिंग एंड सेल ऑफ ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स देखते हैं तो यहाँ से इनका कुछ 42% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, विच इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। द सेकेंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इट कम्स फ्रॉम द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शंस भी ये देते हैं, वहाँ से भी 39-40% का रेवेन्यू ये क्लॉक करते हैं। मूवी डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ ये 6% का रेवेन्यू क्लॉक करते हैं, और इसके अलावा आपको पता है सन टीवी के पास IPL का भी जो सब्सटेंशियल चंक है वो वहाँ से भी आता है, कुछ 11.5-12% के आसपास का रेवेन्यू IPL से आता है। नाउ वील क्विकली सी द पीयर कंपैरिजन्स इज़ वेल। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त है। ROE अगर आप देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में ROE 25% पे मेंटेन्ड है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट इन्होंने 42% से ये मेंटेन किया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो पुअर ग्रोथ ऑफ 8% ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो वो एक कॉन्स की साइड पे हो सकता है, बट बहुत ज़बरदस्त प्रोज हैं इस कंपनी में। पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट का प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ नहीं है, बिकॉज अर्निंग्स नहीं है उस हिसाब से। हाउएवर जी एंटरटेनमेंट पर भी आप मुझे बताइएगा, अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, मैं आपको वीडियोस में बना के बताऊंगा। सो पीई अगर आप देखते हैं तो आज भी हैथवे केवल 25 के पीई पे अवेलेबल है, और डेन नेटवर्क्स भी 24-25 के पीई के ऊपर अवेलेबल है, जबकि सन टीवी अभी भी 17 के पीई पर अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन दिस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले बड़ी जो है जी एंटरटेनमेंट है, और सेकेंड सन टीवी नेटवर्क है। तो
उस लिहाज से। और सेकेंडली अगर आप डिविडेंड डील देखेंगे तो किसी का भी इतना ज़बरदस्त डिविडेंड डील नहीं है। तो अगर किसी को पैसिव इनकम भी कमानी है एंड स्लोली एंड स्टेडीली शेयर का रेट भी बढ़ता रहेगा, तो दिस इज़ एन अमेजिंग कंपनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो आप देखेंगे तो 335 करोड़ का प्रॉफिट इसने क्लॉक किया हुआ है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे कम या ज़ीरो अगर आप किसी का देखेंगे तो हैथवे केबल का ज़ीरो है, या फिर सन टीवी का ज़ीरो है, या डेन नेटवर्क्स का ज़ीरो है। अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक आज की तारीख में 3.29 टाइम्स है, जबकि आप अगर हैथवे केबल्स और अगर आप डेन नेटवर्क्स की बात करते हैं तो 1.18 टाइम्स ही है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर पीवीआर को छोड़ दें तो सेकेंड पायदान पर ये कंपनी खड़ी होती है। बट उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे सस्ती आपको थोड़ी सी महंगी दिख रही होगी प्राइस टू बुक, बट उसी लिहाज में अगर ईपीएस के हिसाब से देखते हैं तो बेहतरीन ईपीएस है। देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। कोई आसपास भी इस कंपनी के नहीं है जो कि अर्निंग पर शेयर कमा के दे रहा हो शेयर होल्डर्स को। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस कंपनी फिट्स वेल इन द फंडामेंटली strong company and wherein you can invest for a long term thing as well. क्विकली टॉक अबाउट देयर फाइनेंशियल्स। तो आप अगर जैसा देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में इन्होंने कुछ 4-4.5% का इनको डी ग्रोथ दिखाई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट फिर भी अगर जून क्वार्टर से देखते हैं तो इन्होंने फिर से ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो 478 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई थी, जबकि सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन्होंने काफ़ी अच्छा इजाफा किया 495 करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देख के थोड़ा सा अमेज रह जाएंगे, बिकॉज 60% का ऑपरेटिंग मार्जिन थे, अभी 64% का ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे ये काम कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह से नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो सितंबर में 369 करोड़ था, जबकि यहाँ पर अभी 335 करोड़ था। बिकॉज आउटफ्लो टैक्स का आप देख सकते हैं 25% था, यहाँ पर 8% ही आउटफ्लो हुआ था टैक्स का। तो वहीं उसी वजह से ये थोड़ा सा डेंट आया। अदरवाइज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो 400 करोड़ यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में था लास्ट ईयर, जबकि अभी 450 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी पीबीटी शो कर दिया था। तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं इस कंपनी के। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है। 1000 करोड़ 11 साल पहले करते थे, जो कि आज की तारीख में अब ये 3500 करोड़ 3000 करोड़ के आसपास का ये सेल्स कर रहे हैं। उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर बात करते हैं तो 70%, 60%, 65-70% के आसपास हमेशा ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे ऑपरेट करते आए हैं ये, और वो ऑपरेटिंग मार्जिन्स अभी भी मेंटेन करते हैं 67% ट्रेलिंग 12 मंथ्स पर। अगर आप पीबीटी की बात करते हैं तो पीबीटी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है इनकी पीबीटी भी। कभी भी इनका डिप नहीं आया है। बहुत मार्च 2020 में ज़रूर थोड़ा सा डिप आया है, बट अदरवाइज़ आप देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंटली पीबीटी बढ़ा है इनका। और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 1634 करोड़ का इनको बिजनेस आया है। आप ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस इंडस्ट्री को काफ़ी डेंट आया है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ जो थे वो बहुत ही कम हो गए थे ड्यूरिंग पेंडेमिक और ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज कोई भी कंपनी एड्स एयर नहीं कर रहे थे, और उसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा डेंट आया था। और दैट इज़ द ओनली रीज़न वेयर इन दे लॉस्ट आउट सम बिजनेस एज वेल। बट आई थिंक टाइम्स अभी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से आ गई है और रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया है। तो आई थिंक इन टाइम्स टू कम आई थिंक यू विल फील कि दिस इज़ अ गुड सेक्टर टू बी इन। ईपीएस की भी बात करते हैं, 9 रुपये, 13.5, 13 रुपये, 19, 19.5 रुपये, 18, 19, 19, 23, 26, 28, 36 रुपये तक भी इसने ईपीएस कमा के दिया है। और अभी भी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखते हैं, आफ्टर सो मच ऑफ डेंट ऑन द रेवेन्यूज़, 31 रुपये का ईपीएस अभी भी कमा के दे रहा है ये शेयर। बैलेंस शीट आप देखेंगे, बोरोइंग्स बिल्कुल ज़ीरो है इनका, और कभी भी पिछले 10 साल में 1 रुपये की भी बोरोइंग इनको नहीं दिखाई दी है इनके बैलेंस शीट पर। तो विच इज़ क्वाइट अबनॉर्मल, बिकॉज कोई भी कंपनी विदाउट बोरोइंग्स इतना अच्छे से बिज़नेस रन कर पा रही है, उससे अच्छा कुछ आपको बिज़नेस मिलेगा नहीं। अगर कैश फ्लोज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1656 करोड़ का इन्होंने जनरेट किया, जबकि नेट कैश आपने 27 करोड़ का जनरेट किया 2020 मार्च में।
रेशोज़ हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये आपके सामने मैंने क्विक रेशियो लगाया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 7.17 इज़ एन अमेजिंग नंबर, बिकॉज क्विक रेशियो में आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ बहुत कम है और असेट्स ज़बरदस्त हैं, 4,000 करोड़ के आसपास के। करंट रेशियो देखते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो करंट रेशियो मैंने आपको हमेशा बताया है कि बहुत जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। आप अगर कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज़ ये कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना मतलब तेज़ी से आप कैश कन्वर्ट कर पाएंगे अपने। डेट टू इक्विटी ज़ीरो है, कुछ नहीं है। फ्री कैश फ्लोज पर सेल्स अगर आप देखते हैं तो 25-26% है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि 25% जितना भी आप फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा, जितना भी सेल्स आप 100 रुपये की सेल्स पे आप 26 रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा नंबर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा क्विकली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 73%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 40%, ROCE 31%, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 22%। तो बहुत ही अमेजिंग नंबर हैं सारे ही। प्राइस अर्निंग अभी 8 है, बट अभी तो खैर प्राइस अर्निंग बढ़ गया है काफ़ी। प्राइस अर्निंग ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास हो गया है, बिकॉज रेट अभी बढ़ गया है इसका काफ़ी। डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो अभी 8.75% मार्च में दिखाया है इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। इसमें एक और ट्रिगर फैक्टर आप देखेंगे तो जैसे आप ये देख सकते हैं, टेलीकॉम पार्टनरशिप ड्राइविंग सन नेक्स्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ। तो अभी तक इन्होंने OTT पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। प्रभुदास लीलाधर का ये कहना है कि सन टीवी इज़ ग्रॉसली अंडर इन्वेस्टेड इन सन नेक्स्ट। दिस इज़ एन OTT प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन साउथ इंडियन रीजन लैंग्वेजेस। इनका ये कहना है कि OTT पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहा है, और इस बार जब इन्होंने मैनेजमेंट से बात की है तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इनका प्लान है सन टीवी मैनेजमेंट का कि वो 2 बिलियन रुपीज़ इस पर स्पेंड करेंगे टुवर्ड्स सन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। और ये जो है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो OTT का बोलबाला है इस टाइम पर। अभी अगर आप देखेंगे तो 18 मिलियन यूज़र्स ऑलरेडी सन नेक्स्ट के पास हैं, with the majority of the subscribers acquired through the partnerships with telecom operators। तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू सम पार्टनरशिप्स इनके पास काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया है। अगर आप देखते हैं ऑर्गेनिक काउंट तो वो लेस देन 10% है। तो अगर आप देखेंगे सन नेक्स्ट का 10% से भी कम ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रहा है, विद द ऑपरेटर टिपिकली चार्जिंग 50 रुपये चार्ज करते हैं पर मंथ एज ए सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो वो ऑर्गेनिकली ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ये 2 बिलियन रुपीज़ खर्च करने वाले हैं, विच इज़ लाइक विच कैन अगेन फ्यूल देयर ग्रोथ एज वेल इन टाइम्स टू कम एज वेल। अगर ये प्रभुदास लीलाधर का कहना है, इन कंपैरिजन अगर आप क्वार्टरली ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं Z5 की, जो कि OTT प्लेटफॉर्म रन करते हैं बाय जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, इज़ बिटवीन 2.5 बिलियन टू 2.6 बिलियन। तो ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन के आसपास खर्चा होता है, जो कि 2 बिलियन ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सन टीवी खर्च करेगी सन नेक्स्ट के ऊपर। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे तो सन नेक्स्ट एंड सन डायरेक्ट ये 4th लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम सर्विस ऑपरेटेड बाय सन टीवी नेटवर्क है। एंड इनका जब सेकेंड क्वार्टर अर्निंग कॉल्स में जब इन्होंने मिस्टर SL नारायणन ने, जो कि ग्रुप CFO हैं, उन्होंने कहा था कि हम 2 बिलियन इस साल के लिए रख रहे हैं ऑन कंटेंट एक्सक्लूसिवली फॉर सन नेक्स्ट। तो अभी तक इनके पास कोई एक्सक्लूसिव सन नेक्स्ट के लिए कंटेंट नहीं बनाया है इन्होंने। और इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि अगर कंपनी जब भी कोई नया कंटेंट डालती है तो 40,000 से 50,000 नए सब्सक्राइबर इसके ऊपर आ जाते हैं। तो अभी तक इनके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो इनको अपना जो सन नेक्स्ट को है वो अपने स्केल अप करना पड़ेगा लाइब्रेरी कंटेंट को भी। जैसे कि Z5 के पास काफ़ी ज़बरदस्त 100 ओरिजिनल शोज़ हैं, इसी तरह से इनको भी अब अपना थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उससे इनको काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बेस मिल सकता है। और वो सब्सक्राइबर बेस से, जैसा इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, 50 रुपये लेते हैं एवरी सब्सक्राइबर, तो वो एक बहुत अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए बन सकती है आने वाले टाइम में भी।
तो बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप अगर डिविडेंड इसका गूगल करके भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इट इज़ एज गुड एज योर FD रेट्स। तो इसको लेके आप छोड़ सकते हैं। लेट्स क्विकली चेक दिस आउट ऑन देयर टेक्निकल चार्ट एज वेल। तो ये टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक वीकली चार्ट दिखाया है। अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे तो इसने एक बहुत ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस को निकाला है जो है 510 रुपये के आसपास। और सेकेंडली आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर देखते हैं वो आता है 523 रुपीज़ 91 पैसा, मतलब 524 रुपये पे वो इसका रेजिस्टेंस आता है, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो वो इसने निकाल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल फॉर एनी स्टॉक। एंड अगर आपको लेना है तो वो आप ले सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस रेट पे लेना बेहतर होगा, बट अगर किसी को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर MACD पर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आने शुरू हो गए हैं। और आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो एक वीक की वॉल्यूम है ये, एक वीक में ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी हुई है। और ये आप 507 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ ये 200 EMA के ऊपर क्लोज किया है इस स्टॉक ने। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूँ तो डेली के चार्ट में इसने ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है, और वो भी 507 रुपये 508 रुपये के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा अगर आप ये देख सकते हैं फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, तो 4 टॉप ये ऑलरेडी यहाँ पर 507 रुपये पे बना चुका है, 507 508, और उसके बाद वहाँ से ऊपर निकल के क्लोजिंग दी है इसने बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये तो पॉजिटिव हो गया, तो अगर किसी को लेना है क्या हम ले सकते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताते हैं। बट 528 रुपये का रेट पे मैं लूँगा। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, थोड़ा सा कूल डाउन ये हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है एक ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने की कगार पर है। अगर कल भी इसने बेरिश कैंडल दिखाई और अगर इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि इसका हाई है 540 रुपीज़, 540 को अगर ये नहीं निकाल पाया और उसके नीचे ही कहीं पे आजू बाजू बंद हुआ और बेरिश कैंडल इसने शो करी, तो इवनिंग स्टार का ये परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। और थोड़ा सा ये कूल डाउन होके 507 रुपये के नज़दीक मिले या 500 रुपये के नज़दीक मिले ये, तो बहुत ही अमेजिंग बाई हो जाएगा आपके लिए, और आप वहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और आप ले सकते हैं वहाँ पर स्टॉक। क्योंकि अगर ये इवनिंग स्टार बनाया है तो डेफिनेटली इसमें ट्रेडर्स ज़रूर इसमें शॉर्ट करेंगे। एंड ये 4 आवरली चार्ट पर भी देखेंगे तो इसने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया, विच इज़ अगेन अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो वैसे भी कूल डाउन हो सकता है। इसका जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली अप ट्रेंड में चलता आ रहा है ये स्टॉक, और अच्छे से इसने जो है यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया है, और अभी ये ऊपर निकला है अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर। तो बहुत बेहतरीन चार्ट है, आप इसको ज़रूर अपने रडार पर रखिए। और आपको करना क्या है, आपको 507 510 जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ पर लें, 500 रुपये पर और ऐड करें, और उसके बाद इसको लेके रखे रहें। इट कैन बी ए गुड पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल, बिकॉज अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है और अच्छी कंपनी भी है और ग्रो भी कर रही है। तो दैट वेज यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी एज वेल। एंड SIP इज़ ऑलवेज अ गुड वे टू accumulate good stocks like this. So this is it for today's video. In case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel as well. And in case आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप अपना एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और अगर आप उस लिंक के थ्रू खुलवाते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, और मैं ऐसे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको डायरेक्टली भी बताता भी रहूँगा। और पोर्टफोलियो भी अगर आपको मैनेज करवाना है तो वो भी मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देता हूँ उस चीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ चाहिए तो ऊपर फ्लैश हो रहा है मेरा ट्विटर हैंडल एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं बहुत कम स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। मैं डेली ऐसा इंट्राडे वाले आइडियाज़ नहीं देता हूँ। यू कैन टेक दैट स्टॉक एंड कीप इट इन योर पोर्टफोलियो फॉर 10-15 डेज। जैसे CSB बैंक मैंने 221 पे बताया था, 240 रुपये हुआ। उसी तरह से बंधन बैंक मैंने 400 रुपये पर बताया था, 419 रुपये चल रहा है। तो 5-10% का स्विंग ट्रेड अगर आपको लेना है, इस मार्केट में कमाना है अच्छे से, तो वो आइडियाज़ मैं जनरली अपने ट्विटर पर और अपने
टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, तो वो आप भी ले सकते हैं उसका फ़ायदा, और आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं उस पर. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इन केस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, गिव मी अ थम्स अप एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.